वेलकम गाइस, फिर लौट आए हैं नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है कैलाश मंदिर के महंत श्री निर्मल गिरी जी महाराज। ये मंदिर की खोज कैसे हुई? कैलाश मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और क्योंकि कैलाश मंदिर इस तरफ जो है आगरा जिला लगता है, तो जमुना के उस तरफ मथुरा है, उसकी बिल्कुल मथुरा की सीमा में है। अच्छा। तो इस मंदिर के कई ऐसे लिंग पुराण में भी इसका थोड़ा सा लेख मिलता है और बड़े बड़े चिंतक और बड़े बड़े संत ऋषि महा जो मुनि हुए उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि कैलाश बहुत प्राचीन और त्रेता युग में स्थापित किया गया मंदिर है। तो कैलाश मंदिर के समीप रेणुका धाम बना हुआ है, 4 किलोमीटर दूरी पे। रेणुका धाम के पास ही सिंगी ऋषि का आश्रम है, सिंगी ऋषि के पास कर्दम ऋषि का आश्रम है, चमन ऋषि का आश्रम है, मंचोदरी की गुफा है, व्यास गुफा है। यहाँ जो है नारद जी नए स्थान जो है नारद आश्रम के नाम से है। अच्छा। और यहाँ पे पांडवों ने भी 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। उस स्थान को पश्चिमाई कहते हैं। यहाँ यमुना दक्षिण से पश्चिम की तरफ मुड़ के फिर आती है घूम के। अच्छा। तो यू टर्न लेती है पूरा। तो बहुत प्राचीन है और इसका कई पुराणों में इसका लेख है। बामन का गजेटियर जो आगरा का गजेटियर है, उस बामन के गजेटियर में भी इसका उल्लेख है। इसके पीछे, मंदिर के पीछे कोई स्टोरी वगैरह भी रही है? स्टोरी तो ये है कि ये मंदिर सनातन धर्म का भगवान शिव का जो शैव मंदिर जितने भी हैं, हाँ, तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक की जलहरी में एक विग्रह भगवान शिव का एक विग्रह स्थापित किया जाता है। हाँ। यहाँ एक ही जलहरी में 2 विग्रह भगवान शिव के हैं। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो उसके पीछे ये लॉजिक रहा कि महर्षि परशुराम और उनके पिता महर्षि जमदग्नि, दोनों पिता पुत्रों ने इसको त्रेता युग में स्थापित किया। भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ 2 विग्रह एक साथ स्थापित किए गए। अच्छा। उनका बिल्कुल एक एक्यूरेट साइज है, कोई साइज में ऊंचा नीचा नहीं, कोई मोटा नहीं, ऐसा बिल्कुल सेम। आप आगे शिवलिंग विग्रह जो है भगवान शिव का उसे देखेंगे या पीछे वाले विग्रह को देखेंगे, दोनों आपको लगेगा सेम। तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है और क्योंकि ये परशुराम जी के द्वारा स्थापित किया गया है, तो बड़े बड़े जितने भी फिलोसफर हुए, जितने भी लेखक हुए, उन्होंने कैलाश के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हाँ, काफी फेमस भी है और बड़े बड़े लोग भी देखे मैंने तो आते हुए। यहाँ आप देखिए कि आगरा के चारों कोनों पे शिव मंदिर है। आगरा का इतिहास ऐसा रहा है कि जब आगरा शहर के अंदर जब आप पूर्व में प्रवेश करते थे, पहले भगवान शिव के दर्शन होते। जैसे दिल्ली से अगर आप आगरा आ रहे हैं, तो कैलाश मंदिर पहले पड़ता था। कानपुर से अगर आप आगरा में आते तो बल्केश्वर मंदिर था। मध्य प्रदेश से अगर आगरा की तरफ आते तो राजेश्वर मंदिर था। जयपुर से अगर राजस्थान से आते तो उसी सीमा पर जैसे ही आगरा प्रवेश करेंगे तो पृथ्वीनाथ मंदिर था, जो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। चारों कोने से जी नहीं रखे, चारों कोनों में। परंतु कैलाश मंदिर का लोकल हॉलीडे होता है, जो श्रावण मास में मेले लगते हैं, उसमें केवल कैलाश मेले की छुट्टी होती है। अच्छा। इस छुट्टी को भी 135 साल हो चुके हैं। जो आगरा की सबसे पहला लोकल हॉलीडे घोषित किया अंग्रेज कलेक्टर ने। अच्छा। उसके पीछे भी किंवदंती है, गजेटियर में भी है, मेंशन है कि छुट्टी क्यों की गई। क्यों गई? अंग्रेज कलेक्टर यहाँ शिकार खेलने के लिए आया। ये पूरा वन क्षेत्र था, अब भी वन ही है, वन के बीच में मंदिर है। तो वहाँ उसकी पत्नी मिस हो गई जंगल में, कहीं गुम हो गई। बहुत विचलित, बड़ा परेशान, पूरी सेना को लगाया गया, पत्नी नहीं मिली। तो यहाँ जो भी पूर्व में महंत रहे, उन्होंने उनसे आके कहा कि मेरी पत्नी बहुत उदास मन से। उन्होंने कि कोई बात नहीं महादेव जी, आपकी पत्नी को कुशल मंगल सुबह तक यहाँ आपके पास पहुँचा देंगे।
अच्छा। सुबह 4 बजे के टाइम पे उनकी पत्नी वहाँ आई, तो उनसे कहा कि भैया आप कहाँ भटक गई, किसके साथ आई? बोले मुझे तो संत रास्ते में मिले और वो मुझे यहाँ तक छोड़ के गए, उन्होंने मुझे मार्ग बताया, मार्ग में भटक गई। उसी को उसने जो है मनाया, उत्सव किया, बहुत बड़ा फंक्शन किया और उसमें उसी दिन उसने कह दिया कि अब आज के दिन कैलाश मेले की छुट्टी रहा करेगी। तो जब से लेके अंग्रेज कलेक्टर द्वारा ये छुट्टी हुई और आज तक ये निर्विघ्न छुट्टी चल रही है। दूसरा, पहले आगरा में जो भी सिलेबस होता था हाई स्कूल और इंटर का, हाँ, उसमें कैलाश मेले पे ही निबंध आता था। अच्छा। अब सरकारें बदली, उनमें सपा सरकार आई, तो उन्होंने सिलेबस को हटा दिया, ताजमहल पे सिलेबस चालू हो गया। और इससे पहले तक जो लोग पढ़े वो सिर्फ कैलाश पर सिलेबस होता था कि कैलाश छुट्टी। अच्छा। तो निबंध होता था उसके लिए, हमने भी उसमें लिखा निबंध। तो इसका बड़ा महत्व रहा है कैलाश का। कैलाश मंदिर आगरा तक सीमित नहीं है। अच्छा। अन्य अन्य प्रदेशों से भी कैलाश मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है। शायद से केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे। केशव जी तो अभी आए। जैसे मैं आपको पूर्व में पीछे ले जाता हूँ, स्वामी विवेकानंद सबसे पहले उन्होंने जो भारत भ्रमण यात्रा की, जब वो अपने गुरु से आज्ञा लेके निकले रामकृष्ण परमहंस जी से, तो वो रियासत खेतड़ी की सीमा पे पहुंचे। रियासत खेतड़ी राजस्थान एक जगह है, राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, वहाँ बीकानेर और जयपुर के बीच में एक स्टेट है जिसको खेतड़ी स्टेट कहा जाता है। वहाँ के महाराज साहब थे जय सिंह जी, वो निसंतान थे। तो विवेकानंद जी वहाँ आए और सीमा पे आकर रुक गए। ये महाराज साहब को जब सूचना मिली कि एक संत आए हैं और सीमा के बाहर रुके हुए हैं पेड़ के नीचे, वो प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने और अपने मंत्रियों को भेजा कि भाई इतने दिव्य संत आए तो उनको महल में लाओ। उन्होंने मना कर दिया। जब राजा स्वयं उनके पास गए तो बोले भाई ये जो आपकी स्टेट है ये पुत्रहीन है। अच्छा। आपके कोई भी संतान नहीं है, मैं ऐसी स्टेट में प्रवेश नहीं करूंगा। तो राजा रोने लगे, रानी भी रोने लगी। तो उन्होंने कि इसका महाराज उपाय बताओ। तो उन्होंने कि आगरा में, मतलब आगरा बाद में नाम पड़ा, अग्रवन था पूर्व में नाम, वहाँ दिल्ली के मार्ग पर एक स्थान है जहाँ जंगल में जमुना जी के किनारे एक मंदिर है, आप वहाँ जाओ। अच्छा। तो वो पति पत्नी पूरी सेना के साथ यहाँ आए, अपने पूरे लाम लश्कर के साथ। उन्होंने आके यहाँ महादेव जी के दर्शन किए और उनके 1 वर्ष बाद एक बेटा पैदा हुआ। उस उपलक्ष्य में उन्होंने NH2 से, माने हाईवे से, जो अपना दिल्ली आगरा हाईवे NH2, वहां से कैलाश मंदिर तक का मार्ग जंगल से उन्होंने बनवाया, जिसका आज भी एक शिला पट्टिका पत्थर का रियासत केसरी का लगा हुआ है। अच्छा। ये उन्होंने बनवाया। इसी प्रकार से राजा वर्तमान स्टेट कलकत्ता में, वहां के महाराज साहब थे पुणे चंद मेहता, उनको भगवान शंकर के दर्शन हुए तो वो भी यहाँ आए। अच्छा। और उनको वैराग्य हो गया। 21 बीघे वन भूमि में, 21 बीघे करीब वन भूमि है वो, जहाँ उन्होंने अपना ध्यान केंद्र और बहुत बढ़िया एक स्थल बनाया। तो जब भी वो मन उनका उदास होता था या कोई ऐसा विषय रहता था तो कलकत्ता से यहाँ कल्पवास करते थे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो वो समय समय पे आते रहते थे। तो ये दूसरे राजा का, ये कैलाश गांव जो बसा हुआ है, ये पूरी भूमि मंदिर की है। अच्छा। और इस पूरी भूमि में करीब 300 धर्मशालाएं बनी हुई है, जो आज से करीब 100, 150, 200 साल पहले बनी। और इस गांव में आज टोटल ब्राह्मण रहते हैं। अच्छा। जो दशनामी गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, दशनामी गोस्वामी। वो भी इसलिए इस गांव में बसे कि यहाँ इतने मकान, इतने भवन, इतनी सब, मतलब जो है धर्मशालाएं बनी हुई थी। हाँ। यहाँ हमारा सिर्फ हमारा परिवार रहता था। अच्छा। जंगल था पूरा। उसी दरमियान में
मोहवे में लड़ाई हुई, अलाउद्दीन का वो जो युद्ध हुआ, हाँ अलाउद्दीन। वहां से पलायन किया गोसाई समाज ने। हम्म, और पलायन करते 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 उनको पता लगा कि एक स्थान आगरा में कैलाश है जो गोस्वामियों का मठ है, और उस मठ की बड़ी गरिमा है। अच्छा। तो वो यहाँ आए शरणार्थी बन के, और उन्होंने यहाँ अपना एक धर्मशाला में सबको महंत जी ने, महाराज जी ने कह दिया, और आज वो पूरा गांव गोस्वामियों का बन बस गया गया। कैलाश। हाँ, तो ये इसकी विशेषता रही कि यहाँ प्राचीन टाइम से यहाँ इतना इसकी मान्यता रही है, इतनी इसकी प्रतिष्ठा रही है मंदिर की। अभी यहाँ बीपी गिरी राष्ट्रपति आए। अच्छा। हाँ, यहाँ सूरकुटी है जो रेणुका परशुराम जी की माँ का नाम रेणुका था। हाँ, रेणुका आश्रम के पास सूरकुटी है, अब उसे बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ वो आए और कैलाश भी आए, तो महंत जी से बड़ा उनका स्नेह था। और यहाँ देश के बड़े बड़े राजनेता भी आए। अभी कुछ टाइम पहले हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए। तो यहाँ मंत्री आते रहते हैं। यहाँ सारे शंकराचार्य आए हैं। शंकराचार्यों ने यहाँ प्रवास किया। कौन कौन से? वासुदेव आनंद जी ने यहाँ प्रवास किया। अच्छा। अभी उनका शरीर शांत हो गया। हाँ हाँ। और दिव्यानंद जी आए, राजराजेश्वर आश्रम आए। तो यहाँ कांची के शंकराचार्य जी आए जिनका शरीर शांत हो गया, जितेंद्र सरस्वती जी शारदा पीठ कांची के, वो भी शंकराचार्य यहाँ आए। और उनकी व्यवस्था तो मैंने ही की थी सारी, बहुत लाभ लश्कर के साथ। उन्होंने भी पूरे भारत भ्रमण यात्रा पर निकले थे। तो शंकराचार्य तो सनातन धर्म के सनातन धर्म के प्रधान है, और भाई उनको शंकर का अवतार भी मानते। हाँ। शंकरम शंकराचार्य केशवम ज्ञानरात्मम। तो शंकराचार्य जी स्वयं शंकर के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं हमारे भारतवर्ष में। उनकी अपनी एक मान्यता, एक वो है। तो शंकराचार्यों की इस मंदिर से बड़ी आस्था रही। ब्रज के जितने संत हैं, ऐसा कोई अछूता नहीं जो इस मंदिर के दर्शन करने नहीं आया। अच्छा। तो बहुत प्रतिष्ठा है इस मंदिर की, तो बड़ी ख्याति है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी इसका एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं। अच्छा। और उस कॉरिडोर में लगभग 100 करोड़ रुपया तो उनका है मंशा। हाँ। 100 करोड़ रुपया से इसका पूरा विकास कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। अभी NH2 पे एक भव्य गेट बन रहा है जो काफी महंगा है, 1,20,00,000 का। प्लस घाट वगैरह है, मंदिर का सौंदर्यीकरण है। तो अभी पार्क वगैरह है। तो अभी मुख्यमंत्री जी का ही बड़ा फोकस है कैलाश मंदिर को लेके। अच्छा। कैलाश मंदिर अपने में बहुत प्रतिष्ठा और बड़ा मान सम्मान रहा है। यहाँ बड़े बड़े नगर सेठ जो है, यहाँ आप सोचिए आगरा शहर में एक उस टाइम टीबी की बीमारी चली थी। हाँ टीबी की शुरू में तो एक डॉक्टर हुआ करते थे, बलदेव व्यास। अच्छा। बहुत माने हुए डॉक्टर थे आगरा के, बड़े प्रतिष्ठित। तो वो अपने जब भी कोई पेशेंट आता था वो पर्चा देखते थे, उस पर लिखते थे 15 दिन कल्पवास करिए कैलाश जाकर। अच्छा। ये मेरा ट्रीटमेंट है। इतनी महिमा है। तो 15 दिन बाद आप मेरे पास आना। जब वो 15 दिन यहाँ रुकता था, यहाँ धर्मशालाएं बहुत थी। हाँ। और 15 दिन रुक के जब जाता था तो वो स्वस्थ हो जाता था। अच्छा। तो बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा सम्मान रहा कैलाश का। समय का कुछ भी कहे आप, आज सोमवार को भी लाखों आदमियों की भीड़ हर सोमवार को यहाँ होती है। और नित्य प्रति भी यहाँ बहुत दर्शनार्थी आते हैं। तो यहाँ जो भक्तों की आस्था, श्रद्धा, यहाँ श्रावण मास में मेला लगता है। पूरा NH2 पूरे आगरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है। बहुत क्राउड, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो इस मंदिर की तो अपने में बहुत बड़ी विशेषता और वो है, जब भी जिसने जो मांगा है महादेव जी ने उसे दिया है। मंदिर का तो अपना एक ख्याति मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर आपको एकाध भक्त तो ऐसा मिल जाएगा कि हाँ मैंने कैलाश मंदिर के दर्शन किए। तो कैलाश मंदिर की अपनी एक गरिमा है। और हमारी परंपरा में हम लोग भी नियंग परंपरा से है, 5 पीढ़ी से हम लोग गृहस्थ में प्रवेश किया है। अच्छा। और हमारी पूर्व में जितनी पीढ़ियाँ रही वो सब निहंग पीढ़ी रही। तो हम लोगों का यहाँ सेवा का चलता है, पूरे परिवार का हमारा। तो बहुत मान्यता और बड़ा आस्था है इस मंदिर के प्रति। तो इसका इतिहास तो यही है। अभी बीच में बाढ़ भी आई थी जब, तो मैंने सुना किसी को हानि नहीं गई बाढ़
हाँ, महादेव जी के चरण स्पर्श किए। महादेव जी के गर्भगृह में करीब 5-5 फुट पानी था। किसी को कोई हानि नहीं। किसी को 78 में बहुत बड़ी बाढ़ आई और रातों रात पानी आया, तब भी कभी यहाँ कोई जनहानि आज तक नहीं हुई। अच्छा, आप देखिए, इतना कृपा है महादेव जी की कि अभी 95 में जब मैंने कैलाश मंदिर विकास ट्रस्ट से नाम की एक संस्था बनाई, ट्रस्ट बनाया, हाँ, जो हमारे परिवार का ही ट्रस्ट है, अच्छा, तो मैंने कार्य चालू कराया। क्योंकि पहले जो गर्भगृह था वो 7x7 का था, वो छोटा गर्भगृह था, जंगल था पूरा यहाँ पे। तो मैंने बनवाया, मंदिर का निर्माण कार्य जब चालू किया तो एक पाइलिंग मशीन होती है, उससे नीचे करीब 100-150 फुट नीचे पिलर जा रहा था, क्योंकि नदी का किनारा था। अच्छा, तो उसमें कुछ कारीगर नीचे गड्ढे में खड़े थे और ऊपर मशीन चल रही थी, ऐसे पाइलिंग हो रही थी। पूरी मशीन गिर पड़ी। अच्छा, वो ब्रेक कहीं से हुई और पूरी मशीन आ गई, और वो चारों लोगों को ऐसे किसी ने गड्ढे में बिठाला, किसी को खुरचट भी नहीं आई। हम लोग तो सब डर गए, मैंने ये तो चारों खत्म हो गए। और बाद में जब मशीन हटवाई तो 80-90 करीब लेबर थी, सबने हटाई, और जब उनको देखा तो उनको स्वस्थ थे। मैंने भाई तुम कैसे? बोले साहब हमें नहीं पता, कोई आदमी आया उसने हमें झटके से बिठाया। अच्छा, वो शिव जी की कृपा रही। हाँ, इसका शिखर जो बना हुआ है 122 करीब 112 फीट ऊंचा है। अच्छा, कलश वलश लगा। हाँ। 107 तो इसका शिखर ही है, उसके बाद कलश लगे हैं। 11 के करीब बैठता है, 111। उस पर पाड़ बंधी हुई थी। और लेबर के बच्चे बड़े चंचल टाइप के होते हैं, उनका काम ये तो चंचल ही होते हैं। एक 4-5 साल का बच्चा उस पर चढ़ गया, पता नहीं कैसे चढ़ा, अच्छा, और ऊपर से गिर गया। तो आप समझिए उसको जरा सी भी चोट नहीं आई। मतलब 100 फुट ऊपर से गिरने के बाद तो कुछ नहीं बचना है। पर वो किसने बचाया, कैसे बचा, आज तक किसी को नहीं पता। ये कोई किंवदंती नहीं है, ये कोई उपास नहीं है कि मतलब मैं इस चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अच्छा, हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो मंदिर के शिखर से लगा हुआ था। तो हम लोग कि भाई पेड़ हटाना है, जब भी मंदिर का जो है स्थान चौड़ा होगा, बड़ा भव्य बनाया जाएगा। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। रात को पूरा पेड़ उगड़ा अब जड़ से ही, और वो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर आके टिक गया। अच्छा, पुलिस थी, क्योंकि श्रावण मास में ये वाकया हुआ। पुलिस ने पूरे मंदिर को बैरिकेड किया, पब्लिक को दूसरे रास्ते से दर्शन कराए कि भाई ये वृक्ष जा रहा है। पर कोई भी, लाखों की भीड़ में कोई भी जनानी नहीं हुई। वृक्ष आके सीधे हनुमान जी की छत पे आकर रुक गया। इतना विशाल पेड़, मतलब विशाल काया पेड़, जहाँ शिव जी है वहाँ हनुमान जी, और कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ ऐसे भक्तों को भी महादेव जी ने दिया है जो साइकिल से आते थे। अच्छा, आज ईश्वरी कृपा से उनकी फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस है। यहाँ एक टॉकीज है, साहा टॉकीज आगरा में। अच्छा, तो उनका जो है कुलदीप कपूर है, वो उनके यहाँ जब भी कोई पिक्चर लगती थी, अब तो हॉल बंद हो गए, मॉल बन गए, मॉलों में दिखाई जा रही है। पिक्चर हॉल में जो भी पिक्चर लगती थी बृहस्पतिवार को, पहले वो रील कैलाश में पूजन के लिए आती थी, उसके बाद वो हॉल में चालू होती थी। तो यहाँ बड़ी आस्था है लोगों की। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दूं। पेप्सी कंपनी थी, ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, सेठ चुन्नीलाल जयपुरिया, इनके बेटे थे चंद्रकांत जयपुरिया, उनकी वो इस फैक्ट्री के ऑनर थे, मतलब उनके शेयर में थी ये फैक्ट्री। तो इस फैक्ट्री में प्लांट जब चालू होता था, सीजन के हिसाब से, गर्मी आ रही है, प्लांट चालू होता था, तो पेप्सी पहले 7 अप बनती थी, मतलब कोको कोला आई, तमाम ब्रांड आए उनके, और जो भी बनती थी वो सबसे पहले मंदिर के लिए आती थी कि महादेव जी पे चढ़ाई जाएगी, उसके लाई जाएगी, उसके बाद प्लांट चालू होगा। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद में भगवान का शेयर भी निकालते हैं, भगवान को अपना पार्टनर भी बनाते हैं। अब क्योंकि ये जंगल में है और लोगों को बहुत ज़्यादा इतना शहर की दूरी होने की वजह से थोड़ा सा ख्याति उस तरीके से नहीं रही। और वैसे इसकी आस्था इतनी लोगों में है। यहाँ के जितने भी
चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई भी हो, फिल्मी दुनिया के लोग भी यहाँ आए। हाँ, शूटिंग भी देखी मैंने। आप देखिए कि महिमा चौधरी पहली पिक्चर में आई और जिसमें आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी मकान में सबसे पहली पिक्चर थी सुभाष घई जी की, परदेश। अच्छा। तो सुभाष घई जी बोले साहब हमको शूटिंग करनी है और ये लड़की आज इसकी लॉन्चिंग भी होगी, तो आशीर्वाद दीजिए। तो उस टाइम नहीं था मंदिर में, मैंने कहा आप महादेव जी से आशीर्वाद लो, उनको सफलता मिलेगी। वो लड़की बड़ी नर्वस थी। अच्छा। और वो पिक्चर इतनी मतलब उठी, मतलब क्या कहेंगे उसको, इतनी पॉपुलर हुई कि उसके साथ वो एक्टर भी पॉपुलर हुई। तो यह तमाम पिक्चर, काफी पिक्चरों की शूटिंग अभी जानवी कपूर है, कौन सी पिक्चर नहीं दिखता है इसलिए मुझे थोड़ा नाम वो रहता है, जानवी कपूर, उसकी अभी शूटिंग चली है। हाँ, काफी पिक्चरों की। अभी वो एक गायकार है लड़का, पंजाबी है, विपराग नहीं वो दूसरा है कोई, जुबिन, वो और तुम्हारे अनुपम खेर, उनका यहाँ रहा पूरा, जुबिन नौटियाल जी। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ फिल्मी दुनिया से लोगों को, हालांकि यहाँ कोई हेरिटेज नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ हेरिटेज हो तो शूटिंग में देखने में दृश्य अच्छा लगेगा। केवल उनके मन में ही रहता है कि महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। एक शूट कहीं ना कहीं कैलाश मंदिर का डाल देते हैं। हाँ। तो कुछ डायरेक्टर इससे अपनी मान्यता मंदिर से रखते हैं। और यह चिंतामणि सूरदास बनी पिक्चर पूरी यही पूरी बनी। तो ऐसी तमाम पिक्चरें हैं और ऐसे बहुत से कारनामे हैं, क्या क्या बताऊं। महादेव जी की इतनी कृपा और इतनी अनुकंपा रही। ये पूरा गांव जंगल में बसा हुआ है और यहाँ रात के अगर 2 बजे भी कोई यात्री या कोई बहन बेटी या कोई लड़की, अगर सिकंदरी NH2 से कैलाश तक की दूरी है 2.5 किलोमीटर, अच्छा, कोई भी रात के 2 बजे भी आती है तो उसको आज तक किसी ने छेड़ा नहीं, आज तक किसी ने रोका नहीं। कभी इस मंदिर के एरिया में पूरे रोड पर कभी लूट नहीं हुई, कभी डकैती नहीं पड़ी। और अभी लेटेस्ट में मैं आपको बताऊं, कोविड में ट्राई हो रही थी संपूर्ण विश्व के अंदर। कोविड से सभी लोग परेशान थे, सारे देश परेशान, पूरा देश, दुनिया परेशान। ये कैलाश एरिया ऐसा था कि इस पूरे गांव में करीब 2000 लोगों की आबादी वाला ये गांव है। अच्छा। और इस गांव में सभी लोग स्वतंत्र रहे, आपस में मिलते जुलते खूब बैठते थे, ताश खेलते थे, जो जैसे गेम खेलते थे। किसी को कोविड बुखार भी नहीं आया। अच्छा। किसी को भी। ये महादेव की चरणों, ये महादेव जी की कृपा थी। बस पूरा गांव यही रहता था और पूरा खूब अपना कबड्डी क्रिकेट सब खेलते थे। और हमने इन्होंने प्रशासन तक को मना कर दिया कि आप इस सीमा में आओ मत। अच्छा। तो कोई यहाँ ये नहीं कि साहब, और भगवान की ऐसी कृपा रही, कोई अभाव नहीं रहा। ऐसा नहीं कि बहुत समृद्ध गांव है, पर कोई अभाव नहीं रहा। सब सर्विस वाले बेचारे प्राइवेट जॉब भी करते हैं, पर किसी के घर में कोई अभाव नहीं रहा। भोलेनाथ ने ऐसी कृपा रखी कि पूरा टाइम कैसे निकल गया कोविड का किसी को पता भी नहीं लगा। मेरा एक प्रश्न है, शिव जी बड़े हरि जी बड़े? नहीं, देखिए एक दूसरे के दोनों ही शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर मोहि सपने निभावा। तो हम ये तो नहीं कह सकते शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं। हाँ। ऐसा नहीं कह सकते। दोनों ही आपस में महादेव का अपना एक वो है और भगवान राम ने भी महादेव जी की आराधना की है और कहीं ना कहीं भगवान से पहले भी रावण को भी अपना इस्तेमाल थे, उनके मंत्र का, उनके नाम का जाप करते भगवान से। तो ऐसा नहीं है, दोनों परस्पर है, दोनों में वो है, इसमें श्रेष्ठ होने का कोई वो नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। और हमारे अपने ये लोगों की मनसा है, कोई शैव संप्रदाय को मानने वाला है, कोई वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला है। शैव और वैष्णव में क्या है? वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, शैव के माने शिव के उपासक जितने भी हैं हमारे यहाँ, ये संप्रदाय जो चलती है, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, कई संप्रदाय हैं। तो उसमें वैष्णव संप्रदाय वो है जो भगवान विष्णु के जितने जैसे उपासक है। शैव शंकर के उपासक है। हाँ। तो हम लोग शिव के उपासक हैं। कुछ शैव उसके जो हैं वो कहते हैं कि जो नरसिंह थे वो शिव जी के अवतार थे।
अवतार तो कई हुए, अवतार तो विष्णु जी के थे हाँ, शायद से मेरे को। विष्णु के अवतार थे। विष्णु के अवतार थे, लेकिन ये कहते हैं हम सैब उसमें आते हैं, नहीं तो वो आना, मांस खाते हैं। नहीं मांस, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ मांस का कोई स्थान नहीं है, न हमारे किसी धार्मिक धर्म ग्रंथों में है। ये कोई बलि परंपरा पूर्व में थी, और धीरे धीरे जब अज्ञानता रही होगी, या जैसे जीव हत्या के लिए हमारे सब में कहा है जीव हत्या करना गलत है, तो परंपराएं वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब बलि जो देते हैं हम लोग, पेठे की जो उसकी दे देते हैं, या नारियल से देते हैं, अन्य उसके तरीके हैं बलि देने के। नारियल के पीछे तो शायद माता की कहानी भी है। तो बलि परंपरा में तो था, पर मीट खाना ये एक, ये तो कह सकते हैं कि स्थान, जैसे कहते हैं कि स्थान का बड़ा महत्व होता है कि आप यहाँ हैं, यहाँ का जलवायु और पूरा पर्यावरण अलग तरीके का है, आप मथुरा जाएंगे वहाँ का अलग तरीका है, तो खान पीन भी चेंज होते हैं। हाँ। तो जैसे मैं पश्चिम बंगाल में गया, मेरा वहाँ अनुष्ठान था, तो मैं कई वर्ष तक लगातार जाता था और 1.25 महीने तक वहाँ अनुष्ठान करता था। मैं देखता था कि जो रामकृष्ण परमहंस जी का वेलूर मठ बना हुआ है, उससे लगे हुए जितने भी होटल थे वहां भी नॉनवेज बिकता था। अच्छा। हम तो नहीं खाते थे। हाँ। अब मैं जिस जगह रुकता था होटल में, वहाँ होटल में कोई, मैं केवल रूम लेता था, 5 स्टार होटल था, बढ़िया होटल था, और वहां से मुझे 150 रुपये जाने के, 150 रुपये आने के पर डे देने पड़ते थे। एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल था, मैं वहाँ भोजन करने जाता था। अच्छा। वहाँ मारवाड़ियों का वो मंदिर था। हाँ। वहाँ वो भोजन देते थे 30-35 रुपये में, बहुत सुंदर भोजन देते थे, वो चैरिटी टाइप का था। वहाँ बहुत संख्या में जो सनातनी लोग थे, जो इस मांस से दूर रहते हैं, मादक पदार्थों से, मांस मछली ये सब, इन सब चीज़ों से, तो वो लोग वहाँ भोजन करते थे। परदेसी जो भी जाते थे, जिनको व्यापार की वजह से जाना होता था, तो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक दिन की रसोई में 1,000 आदमियों का भोजन होता था, सुबह 1,000, शाम को, बहुत रिजनेबल। तो ये दिक्कतें तो आती है। मैंने देखा तो वहाँ ब्राह्मण भी, हाँ, ब्राह्मण ही नहीं छोड़ते। हाँ, तो अब जैसे कलकत्ता, आप वहाँ आसाम में जाइए, कामाख्या में माँ का भोग लगता है, बलि दी जाती है, उसी भोग को वितरण किया जाता है। ये चीज सही है गलत है? नहीं, अब वहाँ परंपराएं हैं। अब परंपराएं शास्त्र से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। अच्छा। शास्त्र की बात तो कहीं ना कहीं दब जाती है, परंपराएं की मान्यताओं को, जो लोकाचलन है, हाँ। कि हमारे यहाँ तो ये प्रथा है, हमारे यहाँ ये चलन है, जो लोकाचलन भी कह सकते हैं, उसको मान्यता ज्यादा दी जाती है। गलत सही का नहीं है, बलि प्रथा थी, पर अब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं। हम कभी नहीं देना चाहते और हम कभी देंगे भी नहीं। कुछ लोग अपने कुल देवता को भी बलि देते हैं। अब ये सब गलत है, बलि देना गलत है, मेरी दृष्टि में गलत है। अब वो जो लोग देते हैं उसके लिए क्या कह सकते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जीव हत्या करना ही पाप है, तो बलि भी तो दे रहे हैं आप। हाँ, जीव, कोई भी जीव हो उसकी हत्या करना तो पाप है। हत्या करना तो पाप है ना, तो हमें बलि देनी नहीं चाहिए, हमें इससे सबसे दूर निकलना चाहिए। ये सब परंपराएं नहीं है। कुछ काली को उपासक है, दारू का सेवन करती है, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। वो भैरव जी को कहते हैं, भैरव जी का प्रसाद है। आप जाइए भैरव मंदिरों में, बाबा को तो इतनी सी चढ़ाएंगे एक ढक्कन, खुद पूरी बोतल के और पूरी बोतल, तो वो उनके पीछे कोई भैरव जी की उपासना या साधना या आराधना करने की मनसा नहीं रहती है, उनको पीछे उनकी एंजॉय करने की मनसा रहती है कि आज भैरव जी जाएंगे, आज संडे है, वहाँ आराम से धार चढ़ाएंगे, धार स्वयं भी अपने सेवन करेंगे। तो ये तो बहुत गलत है, ऐसे व्यक्ति को तो फायदा ही नहीं है। ये तो बहुत गलत है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे स्वयं इन सब चीज़ों को बहुत गलत मानता हूँ। अब इस पे बड़े बड़े हमारे विद्वान बैठे, वो अपने अपने विचार रखते हैं। कहीं ना कहीं वो भी आज जो जितनी बलि प्रथाओं पे भी बोलते हैं कि भाई ये बलि है, जो इस परंपरा को रोका जाए। और ये जितने भी तांत्रिक लोग हैं, ये दारू वारू, ये कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति से बड़ा कोई भी तंत्र नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है। सिर्फ सीधी साधना करो आप और सात्विक जीवन जियो, तो भगवान की प्राप्ति आपको बहुत जल्दी बहुत सुलभ हो जाएगी। ये सब
करने से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी भ्रांतियों में रहता है और अपने जीवन को क्षण क्षण नष्ट करता है, मेरा मानना ये है। भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जीवत्या तो पाप लिखा हुआ है उसमें साफ साफ। कर्म का फल तो आपको भोगना है, ये निश्चित है कि आप अपने मन के जब तक विकार नहीं निकालोगे, शुद्ध मन से कोई कार्य अगर करते हो, इसकी मनसा बहुत साफ होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो निश्चित है कि परमात्मा आपका सहयोग और साथ देगा। मैंने 2007 में एक बहुत बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम किया, 108 कुंडी, और राजस्थान से कारीगर आए बनाने के लिए। बहुत उसमें करीब 500 दंडी स्वामी आए। अच्छा। शंकराचार्य दिव्यानंद जी आए, वो पूरे प्रवास 11 दिन का रहा। काशी से विद्वान बुलाए गए, 300 विद्वान आए। तो उसका बड़ा, अब होता है कि रात को बारिश होना चालू हुई। अच्छा। और मेरा मन इतना दुखी, मैंने कि परमात्मा, मैं महादेव जी की शरण में जाकर बैठ गया। सुबह 3 बजे तक मैं वहीं बैठा रहा, और सारी व्यवस्थाएं सुबह बिल्कुल एज इट इज, कोई पंडाल के अंदर पानी नहीं, चारों तरफ पानी, पूरा व्यवस्थित रहा। सुबह यज्ञ प्रारंभ हुआ, अच्छे से यज्ञ हुआ। तो मेरा मानना यह है कि आपका अगर मन साफ है और परमात्मा की सच्चे मन से, अगर हृदय से अगर आप पूजा करते हो, ईश्वर को नहीं चाहिए आपके ड्राई फ्रूट या बहुत अच्छी क्वालिटी के फल। पहली बात तो आप अच्छी के क्वालिटी के फल चढ़ाते ही नहीं हो। हाँ, ईश्वर को तो वो चढ़ाया जाता है जो नहीं होता। आप तो अपनी गाड़ी में बैठ के कहते हो ये रेट क्या है, तो जो सबसे लोअर रेट होती है, आप उस फल को लेके मंदिर जाते हो। 3rd क्वालिटी का भोग आप मंदिर लेके जाते हो। आप केवल दिखावा करते हो, सामाजिक जो दिखावा है। मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। भगवान ने कहा है, भाव से आप जो भी मुझे दोगे मुझे ग्रहण है, पर आपका मन क्या है, भाव क्या है। आप थोड़ा दो, अच्छा दो। आपकी मनसा यहाँ वो नहीं है। आपकी मनसा ये यार निर्मल जी से मिलते हैं, वो तो बहुत लंबे चौड़े हो गए हैं। हाँ। ये सब पुजारी लोग आनंद लेते हैं इसका, ये सब बेकार है। तो आप इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी दिमाग दौड़ाते हो, आप अपने कर्मों को नहीं देखते। तो अच्छे मन से पूजा पाठ करना चाहिए। कली का प्रभाव चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये प्रभाव है। और हालांकि देखिए बड़ा परिवर्तन आया कोविड के बाद। हाँ, कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ युवा आ रही है, जितना यूथ मंदिरों में जा रहा है। कुछ मेरे हिसाब से गलत भी है। कुछ यूथ तो आते वीडियोस बनाने के लिए। नहीं, अब ये वीडियो और जो वस्त्र है, हम दो चीजें फेमस होंगे। हाँ, ये 2 चीजें बहुत गलत चल रही है। मनुस्मृति में कहा गया है कि आप किसी देवालय में जाएं या किसी शोक सभा में जाएं, तो आपको बहुत सादगीपूर्ण तरीके से जाना चाहिए। मतलब आपके वस्त्र बहुत अच्छे होने चाहिए। हाँ। और आपको कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए, मनुस्मृति में। और आज उल्टा हो गया, मंदिर जब भी आते हैं तो कट वस्त्र पहनना, बहुत ज़्यादा मेकअप, और लड़के मूवी बना रहे, वीडियो बना रहे, ये सब बिल्कुल तीर्थ स्थलों को एंजॉय की स्थान बना दिया। वहाँ बैठे हुए घंटों या बैठे रहते हैं घाटों पर, ये गलत है। ये बैन होनी चाहिए। हाँ, ये बैन होना चाहिए। हालांकि जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं वहाँ सरकारों का भी इस चीज़ पर बड़ा फोकस है। यूपी में तो खासकर हाँ, योगी जी ने डंडा घुमा रखा है कि तीर्थ स्थलों को तीर्थ स्थल रहने दिया जाए। आज हमारे जितने भी गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो ये क्या है, आदमी ने पिकनिक स्पॉट बना दिए। केदारनाथ में मना कर दिया फोन ले आने की। तो इसीलिए प्रलय, इसीलिए आपदा, आप हर महीने अगर जो है ये सोच के जा रहे हैं कि हम हरिद्वार जा रहे हैं और गंगा जी में स्नान करेंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर हम 1 महीने पाप करेंगे और 1 दिन जाकर फिर नहाए आएंगे। ये मनसा बिल्कुल गलत है। तीर्थों को तीर्थ रहने दीजिए, आप अपने मन को शुद्ध करिए, और वो उसके लिए आपको गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों को शुद्ध करिए, अपने घर पे रहिए। हाँ, मैंने देखा है शिव जी के मंदिरों पे ज्यादातर गोसाई समाज क्यों रहता है। दुधेश्वरनाथ मंदिर है गाजियाबाद में, सुना होगा, वहाँ भी गिरी जी है। हाँ, गिरी, वो हाँ, नारायण गिरी जी बेसिकली ठाकुर है। अच्छा।
नारायण गिरी बेसिकली ठाकुर हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। हमारे यहाँ अखाड़ों में और हमारे स्वयं के मठों में एक परंपरा रही कि हम शिष्य बनाते हैं, शिष्य परंपरा। अच्छा अच्छा। वो इस दशनामी गोस्वामी समाज को मिली हुई है। तो हमारे यहाँ जो भी उस परंपरा से आता है वो भी उसी टाइटल को लेता है। अच्छा। अब गिरी ने कोई शिष्य बनाया तो गिरी लिखेगा। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो है उसी नाम से उसी उससे पहचान उसकी होगी। तो नारायण गिरी भी क्योंकि गिरी उससे है, तो अब उनका वो तो गृहस्थ वाला तो चला गया, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वो तो उनका अपना खत्म हो गया। अब तो गिरी परंपरा में वो चल रहे हैं। तो बाकी शैव में हम लोग क्योंकि भगवान शिव के उपासक हैं, तो इसलिए अधिकांश आपको शिवालय जितने मिलेंगे वहाँ भगवान शिव के मंदिर जो होंगे वहाँ दशनामी गोस्वामी आपको मिलेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है, हमारे पास में राजस्थान में मेहदीपुर बालाजी है, तो वो भी हमारे मामा वगैरह हैं। अच्छा। सब लोग तो वो भी बांके बिहारी वाले भी है। और तुम्हारे जैसे उज्जैन में बहुत सारे गोस्वामी हैं। उज्जैन में कई मंदिर हैं, वहाँ जो गोस्वामियों के ही है। तुम्हारे मंगलनाथ राजेंद्र भारती जी हैं, जो विधायक भी रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, वो मंगलनाथ मंदिर के महंत हैं। तो संपूर्ण भारतवर्ष में अगर सर्वे किया जाए तो जितने शिवालय वहाँ अधिकांश ज़्यादातर से लोग गोस्वामी समाज के लोग ही, दशनामी गोस्वामी समाज के लोग सेवाएं देते हैं। तो हम लोग भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, और इसलिए हमें शैव भगवान कहा जाता है, और हम शिव मंदिरों में ही आपको पाए जाते हैं। ये परंपरा शंकराचार्य जी के टाइम से, आदि शंकराचार्य जी ने ऐसी व्यवस्था अखाड़ों की, मठों की बनाई थी, उसमें ये परंपरा आज तक उसका निर्वहन कर रही है। अखाड़े और मठ में क्या फर्क है? अखाड़े शंकराचार्य जी ने एक योद्धा के रूप में, आदि शंकराचार्य जी ने, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा तेजी से पनप रहा था उस टाइम, आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़े 4 पीठ बनाई। चारों पीठों पर शंकराचार्यों को बिठाला गया और उनके अधीन अखाड़े बनाए गए। अच्छा। अखाड़े एक सैनिक की भूमिका में रहते थे। तो ये अखाड़े बने, यूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, ये इस तरीके से निर्मोही अखाड़ा है। तो ये एक सैनिक के रूप में इन्होंने काम किया। उस टाइम इन्होंने तमाम युद्ध लड़े। अच्छा। नागाओं की अपनी भूमिका रही इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में, इस देश की आज़ादी में, इस देश की तमाम ऐसी जो आपदाएं आई उसमें नागाओं ने, दिल्ली में बहुत बड़ा गौ के लिए जो है आंदोलन हुआ, करपात्री जी महाराज ने किया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसमें तमाम संतों की हत्या, उसमें काफी जैसे नागा साधु थे। तो ये नागा हमेशा जो है धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले हैं और ये राष्ट्र के लिए समर्पित होते थे। नागा वस्त्रीन क्यों रहते हैं ज्यादातर? नहीं, नागा ये उस टाइम परंपरा बनाई गई कि नागा वस्त्रीन इसलिए रहते थे कि जब कोई योद्धा युद्ध लड़ रहा है तो अब वो वस्त्र के लिए या उसके लिए, ये सब शंकराचार्य ने सोच के, बिल्कुल कोई इनको आवश्यकता नहीं है कभी भी उठकर खड़े होकर चल रहे हैं, ना इनको वस्त्रों के लिए किसी से याचनाएं करनी है, न इनको अपने श्रृंगार के लिए किसी से भस्म लगाएंगे, महादेव के उपासक होंगे, और अपना जो है शरीर पे भी कोई अंग वस्त्र नहीं होगा, और जिस उसमें होंगे उसी उस स्थिति में ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार होंगे। वो परंपराएं आज ही चली आ रही है। हाँ, उन परंपराओं में बड़ा चेंज आया है समय के अभाव के। अब जब भी नागा गांव में प्रवेश करते हैं, हाँ, शहर में प्रवेश करते हैं, या विशेषकर वो स्वामी समाज में, जैसे कैलाश है, यहाँ अगर गोस्वामी समाज के लोग रहते हैं, हाँ, यहाँ जब कोई नाग आएगा तो वस्त्र पहन के आएगा। अच्छा। वो वस्त्र पहन के आएगा, उसकी एक मर्यादा है। हाँ, जिस परंपरा से वो आता है उसी परंपरा के लोग इस गांव में रहते हैं, तो उसको उन मर्यादाओं का वो पालन करते हैं। कुंभ में जितने शाही स्नान और वैष्णवी स्नान होते हैं उसमें नागा सब कोई भी वस्त्र धारण नहीं करता। कितना भी बड़ा मंडलेश्वर हो, कितना भी बड़ा महामंडलेश्वर हो। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये आप ये उपाधि है। श्री महंत मंडलेश्वर, ये सब उपाधि है अखाड़ों की, और हमारे संत परंपराओं में और
शंकराचार्य जी, हमारे 4 पीठ के शंकराचार्य। हाँ। उसके बाद अखाड़ों के जो है महामंडलेश्वर है, जैसे जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज है वर्तमान में। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज है। तो ये सब बड़े बड़े बाकी और मंडलेश्वर हैं, और ये मुख्य आचार्य हैं। इनके दिशा निर्देशन में जूना अखाड़े के धाराओं को दीक्षा दी जाती है, और उनको बिल्कुल शास्त्र संगत तरीके से तैयार किया जाता है। अब यो कोई आ गया और उसने नाम ले लिया और ये कर लिया, तो सब ऐसी तो सब चलती है थोड़ा बहुत। बाकी परंपराएं जो निभाई जा रही है वो आज भी अच्छे से निभाई जा रही है। मैं एक चीज में बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, ये श्री 1008 इसका क्या मतलब होता है? ये उपाधि है श्री 1008, श्री 1008 की उपाधि। अच्छा। ये अखाड़ों से मिलती है, और श्रेष्ठ कोई व्यक्ति होता है उसे लगानी चाहिए। मैं तो अपने आगे महत्व नहीं लगाता, मेरा तो एक बोर्ड मेरे दरवाजे पर किसी ने लगा दिया, उस पर महत्व लिख दिया, मैं तो कभी नहीं, मैं निर्मल गिरी कहकर बोलता हूँ। अच्छा। हाँ भाई, हम इस योग इसके योग्य तो बने। हम किसी भी उपाधि को कलेक्टर लिखने से कलेक्टर नहीं बनेगा, कलेक्टर की योग्यता नहीं करोगे। हाँ, योग्यता होनी चाहिए। कलेक्टर की योग्यता, आचार्य लिखने से आचार्य थोड़ी बनता है। आचार्य के गुण भी तो आपके अंदर होने चाहिए, वो विद्वत्ता भी तो आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्षमता भी तो आपके अंदर होनी चाहिए। तो आजकल आप देख रहे हो कि जगह जगह होड़ लगी हुई है भागवत कहने वालों की, होड़ लगी हुई है। लड़कियां भी भागवत कह रही है, ऐसी ऐसी भागवत में नाच रहे हैं, आचार्य नाचने लगा, या लड़की जो व्यासपीठ पे बैठी है व्यासपीठ पे वही नाच रही है, पानी भी नहीं पीता है। बड़ा मतलब जो है कुछ लोग ऐसे आ गए जो हमारे धर्म को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं, केवल ये पैसे के लोभ में और या षड्यंत्र के तहत। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि भाई महिला को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। हाँ। और फिर भी लड़कियां कर रही हैं, चलिए ठीक है। अब वो बहुत सी तो संत हैं, जैसे यहाँ साध्वी ऋतंबरा जी हैं, साध्वी दीदी माँ, साध्वी प्राची देवी जी है। हाँ, अब दीदी माँ करती है भागवत, तो उन्होंने तो पूरा संपूर्ण जीवन अपना साध्वी उसमें दे दिया। हाँ। और राष्ट्र के लिए दिया उन्होंने। तो ऐसे को कह सकते हो आप गृहस्थ में रह रहे हो, आपने शादी भी कर ली, आप भागवत भी कह रहे हो, आप वो तो साधु है, आपने एम्पायर खड़ा कर लिया, आप जो है आप अच्छे उपदेशक तो हो सकते हो, पर आप व्यासपीठ की मर्यादा को रखो। आप क्यों ये सब चीजें कर रहे हो? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं को कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलता, और इन सब चीजों से बचने की कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है हमारे सनातन धर्म को। लोग प्रयास ये करते हैं कि ये सनातन जब धीरे धीरे इसमें विघटन पड़ेगा तो ये राष्ट्र कभी तरक्की कर नहीं पाएगा। परंतु ये सनातनियों की ताकत है कि आज राम मंदिर बनके तैयार हो गया। अच्छा, राम मंदिर पे बात आ गई। राम मंदिर में शंकराचार्य जी ने मना कर दिया था आने से। नहीं, वो उनकी अपनी विचारधारा थी, कुछ चीजें थी शंकराचार्य की, और सही भी था, वो नहीं गए, तो उसमें कोई वो ऐसा पहलू नहीं है। वो उनका ये था कि भाई वहाँ डेकोरम क्या हुआ, सिस्टम क्या हुआ, मंदिर में अब गर्भगृह में जो लोग रहते हैं, शंकराचार्यों को बिठा लो। हाँ। तो फिर वहाँ स्थान नहीं रहता है। हाँ। तो उनके लिए कोई ऐसा उनकी मंशा नहीं है, और ना भारत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की ऐसी मंशा थी, या राम जन्मभूमि ट्रस्ट की चंपत राय जी की या गोविंद देव जी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी संत का या शंकराचार्य का अपमान वो करें। तो बस ये था कि व्यवस्था है, बुलाया तो उन्होंने सभी को था, पर व्यवस्था है। और उसका अब जैसे निशलानंद जी कह रहे कि मैं कहूँ आप लाइन में खड़े होकर इबादत थोड़ी करूँगा मोदी का, तो भाई अब वहाँ तो डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, या तो शंकराचार्यों से करा लो। धर्म के प्रधानमंत्री उनके इतनी भीड़ में आदर नहीं हो पाएगा, और वो ठीक है, वो नहीं आए, उनका कोई वैसा तर्क नहीं था। और वो मुक्तानंद जी जो है कहते रहते हैं, उनकी सीधी बात है, तो वो तो उनकी अपनी कांग्रेसी मानसिकता है, स्वरूपानंद जी की खुद की कांग्रेसी मानसिकता। अगर उनसे कहा जाए तो वो कौन सी पीठ के शंकराचार्य बने?
शंकराचार्य कोई शिष्य परंपरा से थोड़ी बनाएगा। स्वरूपानंद जी ने उनको जीते ही बना दिया था शंकराचार्य। गद्दी वाला काम हो गया उनके तो साथ। गद्दी वाला काम हो गया कि मेरे गुरुजी थे, मेरे पिताजी थे, तो मैं गद्दी का महंत बन गया। अच्छा। मेरे बाद मेरा बेटा बन जाएगा। तो स्वरूपानंद जी के जाने के बाद 2 पीठों के शंकराचार्य वो कैसे बन गए? जबकि उनकी एक पीठ में तो शुरू से विवाद चल रहा है, कोर्ट केस तक चल रहा है। वासुदेवानंद जी केस लड़ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब शंकराचार्यों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो भी हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं। धर्म के प्रधान है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। और उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि भाई राम मंदिर हमारे पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर एक गौरव का पताका जो फहराया है। और इससे जो है राष्ट्र में सनातन का जो परचम फैला है। और अब कोई वो टाइम दूर नहीं है कि हम सभी लोग भारत के रहने वाले फख्र से कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं। और कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र जो है सनातन की तरफ बढ़ रहा है। आजकल तो अमेरिका जैसे ही जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम पूरा विश्व जो है आज राम ने कर दिया। राम मंदिर से ताकत थी, मोदी जी का बहुत सहयोग है। मोदी जी की ताकत थी कि वो व्यक्ति एक संदेश देता है और पूरा राष्ट्र घंटी बजाता है। वो व्यक्ति एक संदेश, कितना मनोबल कोविड में उन्होंने बढ़ाया। आप घंटी बजाइए, मनोबल बढ़ा, उनकी मंशा मनोबल बढ़ाने की थी। मैंने एक कथावाचक की बात सुनी थी, वो ये कह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला उसी टाइम आया था। हाँ। कोविड टाइम में तो राम जी का स्वागत कैसे हो? ढोल नगाड़े बज नहीं सकते कोविड में, तो थाली बजाओ। सबसे थाली बजवा दी, लो हो गया राम जी का स्वागत। बिल्कुल मोदी जी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। और उन पर महादेव का बड़ा आशीर्वाद है। और वो बहुत बड़े साधक है। वो पहले अपने राष्ट्र सेवा से पहले उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से बहुत अध्ययन किया है, पहाड़ों पे रह के भी किया है। और कहीं ना कहीं वो भी बेलूर मठ से जुड़े रहे। और शक्ति की उपासना बहुत करते हैं। वो 9 दिन तक अमेरिका जाते हैं, व्हाइट हाउस में वो नींबू पानी पीते हैं। तो ये सब चीजें अभी राम मंदिर की स्थापना में 3 दिन के लिए गोविंद देव जी ने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने 11 दिन का कल्प किया। और इतनी बड़ी शक्ति उन पर परमात्मा की है कि जो केवल नारियल पानी पी के 11 दिन तक उन्होंने पूरे अनुष्ठान को पूर्ण किया। शास्त्र कहते हैं ना कि किसी भी राजा को धर्म नहीं छोड़ना, धर्म सर्वोपरि। वो धर्म के साथ चलते हैं। हाँ। इसीलिए आज वो दिखते नहीं कहीं भी। आप देखिए कि वो अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करा के तुरंत बैठक में चले जाते हैं। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या नहीं है? उसमें भी कुछ शरारती लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब जो अपनी माँ के लिए 13 दिन नहीं दे सकता वो राष्ट्र के लिए क्या? अरे भाई राष्ट्र के लिए ही तो दे रहा है वो। राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था। हाँ, तो ये है राम मंदिर अपने में एक हम सनातनी के लिए गौरव की बात है। तो बात फिर यहीं खत्म करते हैं नाले। और जय श्री राधे। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे यहीं पर।